जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद JH09 में। तो आज मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं असम राइफल से रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट इस भर्ती का वेट कर रहे थे कि असम राइफल का न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो फाइनली आज असम राइफल का न्यू वैकेंसी आ चुका है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी कि इस वैकेंसी में क्या पोस्ट रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और भर्ती प्रक्रिया क्या है। सारा कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये वैकेंसी में आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये असम राइफल का न्यू वैकेंसी है, ठीक है, जो कि टेक्निकल एंड ट्रेडमैन पोस्ट के लिए निकला हुआ, यानी ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए ये भर्ती निकला हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसका अप्लाई डेट कब से कब तक है। देखिए, इसका अप्लाई डेट जो है 21 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक है। देखिए, 21 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा और लास्ट डेट है 19 नवंबर 2023 तक। तो इससे पहले आप लोग अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। देखिए, टोटल पोस्ट इसमें रहने वाला है 161 पोस्ट रहने वाला है, जो कि मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या फीस रहने वाली है। ठीक है, देखिए फीस क्या रहने वाली है। ग्रुप बी के लिए होने वाली है 200 रुपये और वहीं ग्रुप सी के लिए होने वाला है 100 रुपया। और जो कैंडिडेट ST, SC और फीमेल और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग्स करते हैं, उनका यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। देखिए, 18 से 23 साल इसमें एज होने वाला है। जो कैंडिडेट जनरल EWS से बिलोंग करते हैं, उनका 18 से 23 साल एज होने वाला है। आपका एज काउंट कब से कब तक किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2005 के बीच आपका बर्थ होना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं जो SC और ST कैंडिडेट के लिए उसको एज में रिलैक्सेशन कितना मिला है। तो SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया गया है एज में। वहीं OBC के लिए दिया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, हम लोग तो एज देख लिए। उसके बाद देखते हैं PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या हाइट होने वाली है, क्या चेस्ट होने वाला है, सब कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है हवलदार। हवलदार में कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक्सरे, सर्वेयर और लाइनमैन। तो देखते हैं जो जनरल OBC और SC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनका हाइट होने वाला 170 और चेस्ट होने वाला 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना होगा। वहीं पर देख लेते हैं ST कैटेगरी का कितना होने वाला है, तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वहीं चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। जो हवलदार, एक्सरे, सर्वेयर और लाइनमैन का पोस्ट है, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के लिए जो जनरल OBC SC कैटेगरी के हैं, उनका हाइट होने वाला 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होने वाला है 80 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड करना जरूरी है। वहीं देख रहे थे मेल कैंडिडेट जो ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनका हाइट होने वाला 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट होने वाला है 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट है, जो ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनका हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं लिया जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट या वारंट ऑफिसर। देखिए, मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वहीं 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 82 यानी 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा चेस्ट को। वहीं देख लेते हैं मेल कैंडिडेट, पर्सनल असिस्टेंट का जो मेल कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनका हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, वहीं चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जान लेते हैं ST कैटेगरी से। देखिए, पर्सनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है और नायब सूबेदार का जो पोस्ट है, इस दोनों में फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट जो ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनका हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, उनका चेस्ट नहीं लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट रिलीजियस टीचर से अप्लाई करना चाहते हैं, उनका होना चाहिए जनरल OBC SC ST का 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा, यानी 85 सेंटीमीटर। चलिए, हम लोगों ने तो जान लिया इसका कब अप्लाई किया जाएगा, क्या पोस्ट है, कितना फीस लगने वाला है और
किस पोस्ट के लिए कितना हाइट और चेस्ट चाहिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी टेस्ट आपका क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी, मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर रनिंग होगा जो कि 24 मिनट में आपका रनिंग कंप्लीट करना होगा। अगर आप 24 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का रनिंग टाइम कितना है, तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद देख लेते जो लद्दाख से जो भी कैंडिडेट है उनका 1.6 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद टाइमिंग है उनका 7 मिनट। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ये मेल कैंडिडेट का था। तो फीमेल कैंडिडेट का देख लेते हैं तो 800 मीटर आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये हुआ फीमेल कैंडिडेट का। उसके बाद देख लेते, देखिए जो भी पीटी कंप्लीट कर लेंगे रनिंग, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद इसमें भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका रिटेन लिया जाएगा। फिर जब रिटेन में आप पास कर जाते हैं तो आपका मेडिकल लिया जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने इसका फिजिकल का बात कर लिया। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट का। देखिए ट्रेड टेस्ट आपका सिर्फ टाइपिंग, पर्सनल असिस्टेंट, जो भी कैंडिडेट पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिर्फ टाइपिंग होगा। और बाकी जो भी कैंडिडेट है जैसे रिलीजियस टीचर हो गया, लाइनमैन हो गया, व्हीकल मैकेनिक, ब्रिज एंड रोड, इलेक्ट्रिकल, राउटमैन, ये सब जितने भी पोस्ट के लिए कैंडिडेट है उनका ट्रेड टेस्ट होगा, बट उनका टाइपिंग नहीं होगा, उनका टेस्ट टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट को आपको बैठा दिया जाएगा आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा। जो भी इस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वही आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो कितना होने वाला है। देखिए तो आपको डिक्टेशन करना हो यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें 80 वर्ड पर मिनट से के स्पीड से आपको टाइपिंग करना होगा। साथ ही आपको ट्रांसक्रिप्शन भी लिया जाएगा। 50 मिनट आपको इंग्लिश में मिलेगा और 65 मिनट आपको हिंदी में मिलेगा। ये सब आपका जितना भी टाइपिंग प्रोसेस है ये कंप्यूटर पर होगा। और असम राइफल आपको कोई भी पेज दे के टाइपिंग करने नहीं देगी। असम राइफल खुद का एक सॉफ्टवेयर है उनके पास, उसी में आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, तो तैयारी अपनी अच्छी रखें, टाइपिंग आज से ही शुरू कर दें। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बताते हैं, आपको स्क्रीन पर PDF दिख रहा होगा। देखिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका सिर्फ इंटर पास होना चाहिए। साथ में आपको बता ही चुके हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का होगा जिसमें 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको टाइपिंग करना होगा। उसके बाद देख लेते हैं रिलीजियस टीचर। जो भी रिलीजियस टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनका क्वालिफिकेशन होने वाला है ग्रेजुएशन। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है वही टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लाइनमैन के लिए। तो लाइनमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 10th पास होना चाहिए और साथ ही ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए, वही लाइनमैन फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। जो भी कैंडिडेट रिकवरी व्हीकल मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास होना चाहिए, साथ में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए भी रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के ट्रेड में। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग है ब्रिज एंड रोड के लिए। जो भी कैंडिडेट मैट्रिक पास होना चाहिए इसमें और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। 3 साल का डिप्लोमा होता है वो आपका कंपलसरी है इसमें ब्रिज एंड रोड में। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में देख लेते हैं, इसमें सिर्फ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में होना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं डाउटमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो डाउटमैन के लिए है 10+2, अब मतलब आपका इंटर पास होना चाहिए और साथ में ही आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं प्लम्बर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो प्लम्बर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए प्लम्बरिंग में। उसके बाद देखते हैं सर्वेयर ITI, यहाँ इसको सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्वेयर ITI उसमें 10th पास होना ज़रूरी है, साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में। उसके बाद देखते हैं एक्सरे असिस्टेंट का 10+2 होना चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। ठीक है, एक्सरे असिस्टेंट के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने जान लिया है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने जान लिया है। चलिए आपको मैं अब बता देता हूँ कि इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो देखिए पे स्केल नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो असम राइफल का एक अपना पे स्केल होता है, उसी के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगा, और सैलरी इसमें कम नहीं होती, बहुत अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद देख लेते भर्ती प्रोसेस। इसमें भर्ती प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपका रनिंग होगा 5 किलोमीटर। आपको पहले ही बता चुके हैं 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट रनिंग में पास हो जाएंगे उसके बाद उनका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रनिंग के तुरंत बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अपना जितना भी डॉक्यूमेंट हो, इसका जो भी नोटिफिकेशन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। सब कुछ उसमें डिटेल वाइज बताया गया है। देखिए इसके बाद तो डीवी हो गया। डीवी होने के बाद जो भी कैंडिडेट रनिंग और डीवी में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद उनका होगा ट्रेड टेस्ट। टाइपिंग सिर्फ होगा पर्सनल असिस्टेंट वालों का, बाकी लोग का ओरल टेस्ट होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए ये 3 चीज़ रनिंग, डीवी और ट्रेड टेस्ट आपको एक ही दिन लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका अगला आपका होगा एग्ज़ाम, यानी कि रिटर्न होगा। तो रिटर्न के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, मुश्किल आपको 10 से 15 दिन टाइम दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इतना दिन के अंदर। देखिए जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं उसके बाद उनका एक मेरिट तैयार होगा और आपका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो आपका एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल फिट होना ज़रूरी है, इस सारे कैंडिडेट मेडिकल फिट होंगे। उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि सारा कुछ तो बता दिए। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है और कौन कौन एलिजिबल है और कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी असम राइफल का तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जैसे ही असम राइफल का एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।